झटपट बनने वाली मज़ेदार खोए जैसी सेवइयाँ, इसमें खोया शामिल नहीं है मगर खोए जैसा जायका और मज़ेदार ये सेवइयाँ झटपट तैयार होने वाली। आप जब भी मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो वो यही कहेंगे, भाई जब भी आप बनाएं तो ज़्यादा बनाइएगा सेवइयाँ, और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग सब जनाब? आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। जी हाँ, ये एक बिल्कुल मुनफरिद सेवइयाँ जो झटपट बनने वाली है सेवइयाँ। आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं और आप झटपट से तैयार कर सकती हैं खोए जैसी ये सेवइयाँ। तो जनाब मैंने 1 किलो दूध लिया है, उसमें आधा पूरा पैकेट मैंने उसमें तोड़ के सेवइयाँ उबलने को दूध में रख दिया है अलहदा। और ये मैंने 100 ग्राम के बराबर चीनी ली है जो मैंने मेल्ट कर लिया है फ्राई पैन में अलहदा से। इसको जब आप मेल्ट करें तो चीनी को बिल्कुल धीमी आंच में आप इसको मेल्ट करिएगा, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं करिएगा वरना जल जाएगा, काला हो जाएगा कलर। और हल्की आंच पे आप करेंगे तो कलर बहुत खूबसूरत इसी तरह आएगा। और यही इंग्रेडिएंट है आपके खोए जैसी शक्ल देने के लिए सेवइयों में। तो जनाब जब मेल्ट हो जाए इसको अच्छी तरह, तो ये फिर आप इसमें शामिल कर दें सेवइयाँ और दूध में इस कैरामल मेल्ट हुआ हुआ चीनी को अच्छी तरह चीज़ों को साफ़ करके आप इस्तेमाल किया करें, ज़ाया ना किया करो आप, क्योंकि मैंने बाद में इसको साफ़ कर दिया था, इसी में ही दूध में शामिल कर दिया था, जो बच गया था लग गया था फ्राई पैन में। तो जनाब ये मेल्ट हुआ हुआ कैरामल आपने दूध और सेवइयों में शामिल कर दिया है। इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने इसमें खोया शामिल किया है। तो जनाब ये अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, इसको मेल्ट कर लें इसको सेवइयों में। और इसमें आप ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। मैंने इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची तोड़ के शामिल कर दिया था। और इसमें 1 चमचा मैंने इसमें केवड़ा एसेंस, जो केवड़ा होता है रूह केवड़ा, वो मैंने शामिल किया था। अच्छा जनाब ड्राई फ्रूट मेरे पास थे, खजूर थी, मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया। इसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश मैंने इसको धो धा के काट लिया था और इसमें अब शामिल कर दिया है। आप ऊपर से भी गार्निश के लिए भी कर सकती हैं और इसमें भी शामिल कर सकती हैं साथ में। और इसको जो है मैंने अच्छी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स करा है, 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने डिश आउट किया था और इसको ठंडा कर दिए, ठंडा के करने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये देखें तैयार है सेवइयाँ। तो देखें कितनी शाइनिंग दार और ये मज़ेदार किस्म की सेवइयाँ आपकी फटाफट झटपट रेडी हो जाएंगी। आपके मेहमान जब भी आएँ तो आप ज़रूर ये सेवइयाँ आप तैयार करिएगा और उनके आगे ज़रूर पेश करिएगा। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।